आप ऐसे लोगों से मिले होंगे या फिर आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनका ज़रूरत होता है, उनके पास काम है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें मदद करें, और आपके पास एक इम्पोर्टेंट काम है या फिर आपका मन नहीं है, आप रीज़न चाहे कुछ भी हो सकता है और आप उनका मदद नहीं करना चाहते, या फिर कहीं जाना हो या किसी भी तरह का पैसे से हेल्प हो या किसी भी तरह की हेल्प हो और आपको सिंपली ना बोलना है, तो आप हिचकिचाते हैं क्योंकि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे कलीग्स है, ये मेरे रिलेशनशिप में हैं, तो मैं इन्हें कैसे ना बोल दूँ। हम लोग ऐसे सोचते हैं और फिर इसके बाद ना नहीं बोलते। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लोग हिप्नोटाइज जैसा कर देते हैं, उनको सेड्यूस कर देते हैं कि नहीं आप ही कर सकते हैं, उनके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है, तो उसके वजह से आप ना नहीं बोल पाते, वो अपने बातों को इस तरह से रखते। तो मैं आपको आज इसी तरह से कुछ बताने वाला हूँ कि आप ना कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ना बोलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप नो बोलना सच में सीख गए तो ये अपनी लाइफ का बहुत सारे टाइम को आप सेव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ना कैसे बोले। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। तो डिस्क्लेमर कुछ ऐसा है, आप एक बात को हमेशा याद रखिए, आप चाहे कितना भी पोलाइट होकर किसी को ना बोल दें, ओके, इंसान वही समझेगा जो उसे समझना है, क्योंकि आप उसे एक तरह से रिजेक्शन दे रहे हैं, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं यस को नो में। तो ये किसी को ही पसंद नहीं होता। तो इससे आप चाहे कितना भी पोलाइट बोल लें, वो वही समझेगा जो उसको समझना है। देखिए, आदमी आपके पास आता है तो एक उम्मीद से आता है और आप उस उम्मीद को तोड़ रहे हैं एक तरह से। तो जब आप उस उम्मीद को तोड़ते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब हमें क्या नो डायरेक्ट बोल देना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है, हमें डायरेक्ट नो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट नो बोलते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट जाता है। और आप कुछ ऐसा मान लीजिए कि एक गली में एक गाड़ी जा रही है, उस गली के अंदर कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो वो गली बिल्कुल डेंजर हो जाता है, क्योंकि आसपास में घर हैं, तो कोई भी लोग बच्चे निकल के बाहर जाएंगे तो डायरेक्ट एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाता है। वैसे एक्सीडेंट होगा अगर स्पीड ब्रेकर रहेगा तो भी, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते। तो ये जो आप पोलाइट वे में जब नो बोलेंगे तो ये एक आपको स्पीड ब्रेकर के जैसा काम करेगा। इन फ्यूचर में आप उनसे रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले एक दो पॉइंट्स के बारे में पहले बात करेंगे जो आपको बिल्कुल जानना होगा नो बोलने से पहले। सबसे पहले तो आपको ये जानना है, पॉइंट नंबर 1, टू नो व्हाई दे वांट टू हेल्प यू। मतलब वो आपसे क्यों हेल्प लेना चाहते हैं। एक्चुअली वो किसी उम्मीद से आए हैं, तो आप उनकी उम्मीद को जानिए, वो क्यों आपके पास आए हैं। आप हो सकता है लॉयल हो सकता है आपके ऊपर उनको भरोसा है कि आप उन्हें मदद कर सकते हैं, तो आप उन्हें जानिए। अगर सच में आपको ऐसा लगा जानने के बाद कि मुझे इन्हें हेल्प करना चाहिए, तो आप उन्हें बिल्कुल हेल्प कीजिए। आपका जो भी काम हो, अगर आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं इनके सामने मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उनको हाँ बोलिए और अपने काम को नो बोलिए, क्योंकि आप जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट चीज़ को ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो अगर आपको इनको हेल्प करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप उसी को चूज़ कीजिए, ना कि अपने कामों को। दोस्तों, ना बोलने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके बारे में ही मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये अपना पॉइंट नंबर 1 था। दोस्तों, जो मेरा दूसरा पॉइंट आएगा उसमें शो योर अर्जेंसी ऑफ वर्क इन अ 10 वर्ड। आपको अपने जो भी ना है, तो ना जो बोलना चाहते हैं वो क्यों बोलना चाह रहे हैं, या फिर आप नो बोलना चाह रहे हैं, तो उन्हें 10 वर्ड में पहले एक समरी दे दीजिए कि मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, ओके। लेकिन फिर भी आपको फोर्स करेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है प्रयास करना, तो ट्राई करेंगे आपके साथ और कोशिश करेंगे कि आपका ना हाँ में बदल जाए। हो सकता है उनको आपका 10 मिनट का जो समरी था नो का उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको ये समरी देना ही देना है किसी के भी सामने। पहले आप उनको बताइए कि मैं नहीं जाना चाहता, तो प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए, ऐसा आपको 10 वर्ड में बताना है। तो फिर भी इन अ पोलाइट वे में, लेकिन फिर भी आपको फोर्स करते हैं, तो फिर यहाँ से अपना मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होता है। जब वो नहीं मानते हैं तो आपको फिर बोलना है पॉइंट नंबर 1, ओके। पॉइंट नंबर 1, हाउ कैन आई हेल्प यू विदाउट नॉट गोइंग। अगर वो कहीं जाने की बात कर रहे हैं तो आप उनको ये बोल सकते हैं
या फिर अगर गोइंग की बात नहीं हो या किसी तरह से कुछ बात हो जैसे पैसे की बात हो, तो उन्हें कुछ अपने वे में, क्योंकि आप उन्हें अच्छे तरह से जानते हैं, तो कुछ इस तरह से आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं आपको बिना पैसे के कैसे मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप इस वे में बोल सकते हैं। तो फिर इसके बाद उनको बताना है कि आप बताइए मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊँगा बिना गए या फिर बिना पैसे की, मैं आपको कैसे मदद करूँ। तो फिर आपको ये बात को बोलना है कि आप बताइए। वो फिर आपको बताएंगे कि आप ऐसे मदद कर सकते हैं। हालांकि वो बोलेंगे कि नहीं आपको चलना है या फिर आप मुझे ऐसे ही मदद कीजिए, लेकिन फिर भी आपको इस बात को उन्हें बताना होगा कि नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मेरा इम्पोर्टेंट काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं आपको और दूसरे तरीके से मदद कर सकता हूँ। मैं हो सकता है मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको मदद कर पाऊँ। लेकिन फिर भी आप, तो फिर आपको जब इस बात से लोग नहीं मानते, तो फिर आपको दूसरे पॉइंट्स की तरफ जाना है। और पॉइंट नंबर जो 2 है अपना, सजेस्ट समवन एल्स। उन्हें बोलिए कि देखिए मैं किसी और को जानता हूँ जो ये काम को परफेक्टली कर सकता है और मेरे से भी अच्छा कर सकता है। देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किसको ना बोल रहे हैं, अपने बॉस को ना बोल रहे हैं या अपने कलीग्स को ना बोल रहे हैं या किसी स्ट्रेंजर को ना बोल रहे हैं या फिर किसी किसी फ्रेंड को ना बोल रहे हैं या फिर किसी ऐसे लोग को ना बोल रहे हैं जिनका कभी बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बात होता। आप किनको ना बोल रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉइंट किसको ऊपर सूट करेगा। मैं आपको और भी 2 पॉइंट्स बताऊंगा, तो उसमें आपको चुनना है कि कौन से पॉइंट्स आपके लिए हैं। तो दोस्तों ये आपको सजेशन देना उन्हें कि मैं किसी और को जानता हूँ और वो आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे इस काम में। तो आप उन्हें ये चीज़ बता सकते हैं। फिर भी ऐसे बोलेंगे कि नहीं आप ही मेरा मदद कीजिए, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। तो फिर उन्हें आप बोल सकते हैं आई विल कम लेटर विथ सम रीज़न। इसका क्या मतलब होगा यहाँ पास, आप उन्हें ना बोलिए और उसके अंदर एक रीज़न दीजिए और उनको ये बोलिए कि मैं बाद में करूँगा, और फिर उसके बाद रीज़न दीजिए कि मैं इतना देर में करूँगा। तब तक आपका इम्पोर्टेंट काम भी ख़त्म हो जाएगा और उसका अगर इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा तो आपको वैसे भी रिजेक्ट कर देगा कि ठीक है आप नहीं कर सकते, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि आप उन्हें पोलाइटली बोल रहे थे। तो भी आपको ऐसा नहीं कि ज़्यादा र्यूड से बात करेंगे और भी पोलाइटली बोलेंगे इट्स ओके नो प्रॉब्लम। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं, तो हमारा जो 4th पॉइंट है वो है आई एम सॉरी अनएबल टू हेल्पिंग नाउ। ये बिल्कुल प्रोफेशनली यूज किया जाता है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके जो डिपार्टमेंट में है, जो आपके कलीग्स है, कलीग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं उनको, वहाँ के हैं या फिर कोई और हैं जो आपसे किसी तरह की हेल्प मांग रहे हैं, तो आप उन्हें ये प्रोफेशनली बोल सकते हैं आई एम सॉरी नाउ आई एम अनएबल टू हेल्प। सो आप उन्हें ये चीज़ बोलकर डायरेक्ट मना कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ वर्ड्स जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं आ पाऊँगा या कुछ भी किसी भी तरह का कुछ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस उनको सॉरी बोलकर अनएबल टू हेल्प ना बोलिए। और अगर आपको कुछ लगता है बोलने के लिए तो आप उन्हें बोलिए। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो उन्हें कीजिए, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी बैड और आप खुद ही अपने एक्सप्लेनेशन में फंस सकते हैं। तो आप जितना हो सके उतना नो बोलने को बिल्कुल शॉर्ट में रखिए और अपने नो बिल्कुल क्लियर बोलिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हमारा कुछ पॉइंट्स था, 6 पॉइंट्स हमने कवर किए। 2 आपको ना बोलने से पहले जानना चाहिए और 4 ऐसे पॉइंट्स हम लोग कवर किए जो हमें ना बोलने में हेल्प करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर फीडबैक हमें दें कि हमें और क्या इम्प्रूव करनी चाहिए। आप हमें कमेंट में बताइए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड योर फीडबैक इज़ वेलकम फॉर अस। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।